Good morning, children. Today we'll study class 7 Geography Chapter 2 Inside the Earth. इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या है. इंटीरियर ऑफ द अर्थ हमने देखा था जिसमें क्रस्ट, एक बॉयल एग के एग्जांपल्स हमने देखा कि फर्स्ट लेयर क्या है, क्रस्ट, दैट इज़ द थिनेस्ट लेयर, वो सबसे थिनेस्ट लेयर है. और हमने देखा मेंटल मैग्मा, और उसके बाद हमने कोर के बारे में देखा था, है ना. तो ये थे हमारे 3 लेयर अर्थ के, कि अर्थ अंदर से खाली नहीं है, उसके अंदर भी बहुत कुछ चीज़ें है ना, ये हमने देखी थी. अब हम देखेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में इस वीडियो में. तो रॉक्स और मिनरल्स क्या क्या है ये देखते हैं हम लोग. तो रॉक्स क्या होता है, आप बता सकते हैं रॉक्स क्या है? रॉक्स मतलब आपने रॉक्स कैसे बनता, मिट्टी है आपका, मिट्टी है ना. तो देखिए, तो द अर्थ क्रस्ट, ये जो अर्थ क्रस्ट है हमारा, ऊपर का लेयर जो है क्रस्ट का, ये बहुत प्रकार के रॉक्स से बना हुआ है. ठीक है, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स. एनी नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक. रॉक किसको कहते हैं? रॉक. रॉक का क्या होता है? एनी नेचुरल मास, देखिएगा इसका, है ना, यहाँ पे देखिए, एनी नेचुरल मास of mineral matter that makes up the earth crust is called rocks. rocks क्या है? rocks नेचुरल मास है ऑफ मिनरल मैटर. मिनरल मेटल का नेचुरल मास है. नेचुरल मीन्स वो अब हमने बनाया नहीं है, वो नेचुरली बना हुआ है ना. इज़ अ नेचुरल मास ऑफ मिनरल मेटल, उसमें बहुत सारे मिनरल से बना हुआ है. और दैट मेक्स अप द, और ऊपर के अर्थ क्रस्ट के लेयर में रहता है ना, अर्थ क्रस्ट पे रहता है, इज कॉल्ड रॉक्स. ओके, रॉक्स आर मे बी डिफरेंट. जो रॉक्स है उसका क्या हो सकता है, उसका डिफरेंट साइज़ और उसका कलर, ये सब क्या है, उसके वेरीज हो सकते हैं, है ना, डिफरेंट होते हैं. अर्थ के जो अलग अलग लेयर से बना होता है, ठीक है ना. और ये हमने देखा था. और अर्थ क्रस्ट, फिर आपको अर्थ क्रस्ट जो है वो वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स से बना, मैंने बताया. वो भी कैसे, किस टाइप के वेरियस रॉक्स है? दैट इज़ अ नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर. आप ये नहीं बोल देना कि रॉक्स मीन्स मिट्टी हो गया, मिट्टी नहीं. ये है नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर. नेचुरल मास ऑफ मिनरल मेटल्स, ये नेचुरली बना हुआ है और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं. ठीक है, तो क्या है, नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर. और दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज़ एंड टेक्सचर. इसकी जो कलर है, साइज़ है, इसका जो टेक्सचर है वो अलग अलग हो सकता है. जैसे कि आप अर्थ पे जाएंगे जी, ये हमारा अर्थ है, तो ईस्ट लेयर पे मान लो यदि दूसरे मिट्टी का जो टेक्सचर है वो अलग है, कलर अलग है, कहीं रेड मिट्टी मिल रही है, कहीं ब्लैक मिट्टी मिल रही है. तो यहाँ पे मान लो दूसरे लेयर जो मिट्टी है उसका टेक्सचर जो है अलग होगा, है ना. तो कहीं पर आपको बालू जैसा दिखेगा, है ना. तो हर जगह का क्या है, टेक्सचर उसका डिफरेंट होता है. ठीक है, ये था ये. और देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स. कितने टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं? तो 3 टाइप्स ऑफ रॉक. इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड वन इज दैट मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है, तो सबसे पहले क्या रॉक्स बताया? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट डू मीन बाई इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स क्या होता है? इग्नियस रॉक्स मेड अप ऑफ लैटिन वर्ड. ये कहाँ से आया है? इग्नियस वर्ड जो है लैटिन वर्ड से आया है, इग्निस, IGNIS, इग्निस. लैटिन वर्ड इग्निस से आया है, जिसका मतलब होता है मीनिंग फायर, आग. ठीक है, तो इग्नियस रॉक जो है वो किस वर्ड से आया है? वर्ड लैटिन वर्ड से आया है, इग्निस, और जिसका मीनिंग होता है फायर. क्लियर? वेन मॉल्ट. अब ये इग्नियस रॉक्स बनता कैसे? वेन मॉल्ट, आपको पता है कि वॉल्केनो जो ये मान लीजिए वॉल्केनो है, ठीक है. वॉल्केनो यहाँ से इरप्ट होता है, ये क्रेटा होता है, यहाँ से इसके मुंह से जो निकलता है ना, वॉल्केनो का मुंह क्रेटा, और यहाँ से वॉल्केनो क्या इरप्ट हो रहा है. और ये जो यहाँ से फिर आपको पता है कि जो मॉल्टन मैग्मा निकल रहा है ना, मॉल्टन मैग्मा निकलता है, खूब गर्म लावा निकलता है. और ये धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ से आते आते नीचे आते आते ये क्या होता है, कूल डाउन होते जाता है. ठीक है, ठंडा होते जाता है. ये जो ठंडा होता है फिर ये क्या, सॉलिड पार्ट में बन जाता है, और इसी को हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स. ठीक है, क्लियर?
देखिए व्हेन मॉल्टन मैग्मा कूल्स, जब मॉल्टन मैग्मा जो है ये कूल हो गया और उस इट फॉर्म्स एक सॉलिड फॉर्म में आ गया, तो वो क्या बन गया आपका इग्नियस रॉक्स। क्लियर है। मैंने क्या बताया कि वॉल्केनो जब है वो इरप्ट होता है, और वो वॉल्केनो मीन ज्वालामुखी, वो इरप्ट हो रहा है, उसमें से क्या है लावा निकल रहा है। लावा जब बहते बहते निकलता है और ठंडा हो जाता है तो वो एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, और उसी को हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। क्लियर, उसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। क्लियर है। और इग्नियस रॉक्स को ही कहा जाता है प्राइमरी रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को क्या कहा जाता है? प्राइमरी रॉक्स। क्यों कहते हैं प्राइमरी रॉक्स? क्योंकि इसी से ही सब रॉक्स आगे बनते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉज अ प्राइमरी रॉक्स। इग्नियस रॉक्स इज कॉल्ड अ प्राइमरी रॉक्स। क्लियर है। प्राइमरी रॉक्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। और इग्नियस रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स। कितने प्रकार के इग्नियस रॉक्स है? 2 टाइप्स ऑफ। और ये कौन कौन से हैं? इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। क्लियर। अब देखिए इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होता है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होता है हम देखते हैं। ठीक है। कैन यू इमेजिन लावा कंटेनिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज? लावा इज, देखिए अब एक्सट्रूसिव क्या होता है मैं बता रही हूँ। हाउ इट इज़ फॉर्म, कैसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कैसे बनता है। जब लावा, आपने देखा कि वॉल्केनो से क्या हुआ, यहाँ से वॉल्केनो से इरप्ट हो रहा है, ये नीचे बाहर आ रहा है ना मैग्मा, मॉल्टन मैग्मा नीचे आता है और कम्स टू द अर्थ सरफेस। ये हमारा अर्थ है ना। यहाँ से वॉल्केनो इरप्ट हुआ, यहाँ से मॉल्टन मैग्मा निकला, और ये नीचे आते आते क्या है अर्थ सरफेस पे जमा हो रहा है ना। कम्स ऑन द अर्थ सरफेस में जमा होके अब ये क्या हो रहा है, कूल्स डाउन। अब यहाँ कूल हो गया तो ये क्या सॉलिड शेप में आ गया, और इसे ही द रॉक्स फाउंड इन सच अ वे आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ये जो रॉक्स बना है ना, ये जो यहाँ पे ठंडा होके रॉक्स बना, हम इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव रॉक। क्लियर। हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, और इसका ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ही फाइन रहता है। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है बसाल्ट एग्जाम्पल है ना, इसका एग्जाम्पल है बसाल्ट। और ये आपको कहाँ मिलता है ज़्यादातर? देखिएगा इसका ये आपको हमारा ये जो इंडिया है, इंडिया का जो ये डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, यहाँ पर इधर अपना हमारा डेक्कन प्लेट्यू है पूरा, इधर पास मैप में आपने देखा होगा ना डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू में क्या है, यहाँ पर ये बासाल्ट रॉक पाया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बासाल्ट, और ये कहाँ पाया जाता है? डेक्कन प्लेट्यू में पाया जाता है। क्लियर। तो एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या हुआ, समझ में आया आपको? कि जब ये जो लावा है, या जब हमारा जो लावा है, ये मैग्मा, जब यह मॉल्टन मैग्मा बाहर निकल रहा है, लावा बाहर, और ये यहाँ पे नीचे आ रहा है अर्थ पर सरफेस पर, और ये क्या हो रहा है अर्थ सरफेस पे आके ये कूल डाउन हो जा रहा है और सॉलिड बन जाता है। कूल डाउन होने के बाद बिकम्स कूल और सॉलिड, तब ये इसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव। क्लियर, एक्सट्रूसिव बोलते हैं हम इसको। क्लियर है। और ये इसका एग्जाम्पल क्या है? बासाल्ट, और ये कहाँ मिलता है? डेक्कन प्लेट्यू एरिया में। ठीक है। अब हम देखते हैं इंट्रूसिव। इंट्रूसिव क्या होता है? हमने पढ़ा इग्नियस रॉक्स के 2 टाइप्स, दैट इज एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। तो इंट्रूसिव क्या होता है? इंट्रूसिव से आप समझ रहे होंगे कि अंदर में है ना, अंदर की तरफ ही इसका मीनिंग निकलता है इंट्रूसिव। व्हेन मॉल्टन मैग्मा कूल्स डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, अब क्या हो रहा है देखिए। अब एक्सट्रूसिव में तो मैंने बता दिया कि वो बाहर निकल रहा है, कूल हो रहा है, लेकिन अभी जब यहाँ से जब वोल्केनो इरप्ट हो रहा है, कभी कभी क्या होता है, यहाँ से इरप्ट, ये बाहर नहीं, कुछ मैग्मा इधर बाहर जा रहा है, और कुछ मैग्मा जो मॉल्टन मैग्मा जो लावा है वो यहीं अंदर में, यहाँ जो क्रैक्स रहते हैं, क्रैक्स से बाहर निकल के अंदर ही अंदर है ना, अंदर में ही डीप, व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर में ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर में ही ठंडा हो जाता है, तो हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इंट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, तब इंट्रूसिव रॉक्स बनता है। जब वो मैग्मा जो बाहर निकल रहा है वो एक्सट्रूसिव हो गया, और कुछ मैग्मा जो है वो मॉल्टन मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर में ही ठंडा हो जाता है, उसे हम कहते हैं
इंट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म, ठीक है। और since they are cools down slow since they cools down slowly, they form the large grains। और जब ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, since they cools down, बहुत जल्दी धीरे cools down, क्या बताया मैंने, when the molten magma cools deep inside the earth crust, जब वो deep inside earth crust में ठंडा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं intrusive rocks, okay, are formed। और सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। और क्या है, वो बहुत कूल डाउन होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, तो लार्ज ग्रेन्स में बनता है। उसकी किसके कारण से, बहुत प्रेशर सहन करते करते क्या बन जाता है, वो उसको बहुत धीरे धीरे कूल होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो क्या होता है, लार्ज ग्रेन्स में, फाइन ग्रेन्स में बनता है। और जिसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट पत्थर है वो इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स मीन्स ऑफ द सेडिमेंट से मतलब समझ आ रहा होगा, बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी चीज़ की जो बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं उसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं। तो ऑब्वियसली सेडिमेंट्री रॉक्स भी क्या होगा, किसी रॉक्स के सेडिमेंट्स पार्टिकल्स होंगे, है ना, टुकड़े होंगे बारीक बारीक। सेडिमेंट्री रॉक्स जो भी है ये भी क्या है, बना हुआ है, लैटिन वर्ड सेडिमेंट्रम से बना है। सेडिमेंट्रम किससे बना है, सेडिमेंटम, ठीक है। तो जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। सेडिमेंटम मतलब क्या होता है, सेटल डाउन। जैसे इग्नियस वर्ड भी लैटिन वर्ड से बना था, इग्निस, जिसका मतलब होता था फायर। और सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहाँ से बना है, लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से बना है, जिसका मीनिंग होता है सेटल डाउन, ठीक है। अब जब इग्नियस, इसको मैं पहले बता देती हूँ आपको, इग्नियस रॉक्स के जो इग्नियस रॉक्स जो है वो टूटने के बाद जब क्या है, वो अलग अलग सेडिमेंट्स में हो जाता है, टुकड़ों में बढ़ जाता है ना, कन्वर्ट हो जाता है, अलग अलग सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये सेडिमेंट, जो अलग अलग सेडिमेंट्स होते हैं, वो जब एक साथ आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ, तो क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाता है, ठीक है। जब इग्नियस रॉक्स टूटने के बाद क्या होते हैं, अलग अलग सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब ये जो अलग अलग सेडिमेंट्स है वो जब एक साथ इकट्ठा हो जाता है, एक साथ आ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। क्लियर, ओके। इग्नियस रॉक्स जो है वो क्या होता है, रोल डाउन होता है। यहाँ देखिए कैसे बनता है, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनता है ये बता रहा है, ठीक है। इग्नियस रॉक्स जो है, रॉक्स रोल डाउन होता है, जब बहते बहते पत्थर आपस में रोल डाउन हो के आते हैं, तो वो भी छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूटते हैं, जब उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। और हिट ईच अदर एंड हिट ईच अदर मतलब क्या होता है, जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट है वो आपस में क्या होती है, वो मूव करती रहती है, और तो मूव करने के बाद क्या होता है, कोलाइड होती है, आपस में टकराती है ना। और इससे भी क्या है, जो इससे भी क्या होता है, जो फिर पत्थर होते हैं वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूटते हैं ना, तो हिट ईच अदर एंड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, और ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं। दिस स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं इसे हम कहते हैं सेडिमेंट्स। और दिस सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड विद बाई। और जो ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं, जो टूटे पत्थर छोटे छोटे, और ये क्या है, पानी के साथ, हवा के साथ ये बहते हुए एक जगह जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। और इसे क्या कहते हैं, दिस लूजर सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड टू फॉर्म द लेयर ऑफ रॉक्स। और ये क्या होता है फिर, जब ये वो हो जाते हैं, तो ये क्या होता है फिर, सेडिमेंट्स, ये जो सेडिमेंट्स है छोटे छोटे, ये क्या मैंने बताया, मैंने ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, किसके थ्रू से, विंड और वाटर के थ्रू से। और फिर दिस लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड, जब ये फिर इस पर एक के ऊपर थोड़ा सा कंप्रेस्ड आते जाता है, एंड हार्डन टू फॉर्म, और ये हार्ड होके क्या बन जाते हैं, रॉक्स, विच इज़ नोन है सेडिमेंट्री रॉक्स। ये फिर हार्डन होके फिर क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। क्लियर, ये है। इसका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन इज़ द मेड अप ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। ये जो सैंडस्टोन है आपका, ये बोल सकते हैं आप इसको, जो बलुआ पत्थर होता है ना, बलुआ पत्थर, जो बहुत सारे आप समझिए कि जो रेत है बहुत बालू वगैरह है, ये कुछ दिन तक हवा पानी बहते उसमें जमते जमते देखना कि एक आपस में चिपक जाती हैं, तो एक पत्थर का रूप ले लेते हैं ना। तो ये क्या है, इसे सैंडस्टोन इसका एग्जाम्पल है, बलुआ पत्थर जिसको हम बोलते हैं ना, तो ये इसका एग्जाम्पल है, इसका आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का। दिस रॉक्स कंटेन, और ये जो रॉक्स है
कौन सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये अपने साथ क्या है, इसमें क्या होता है, कंटेन फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन द फॉसिल्स। मतलब क्या होता है, फॉसिल्स द रिमेन्स ऑफ, फॉसिल्स का मीनिंग होता है द रिमेन्स, ये देखिए यहाँ पर ये है, ये आपका रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स कॉल्ड फॉसिल्स। मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स मैंने बताया कि किस तरीके से, तो ये अब ये देखिए जैसे कि ये है, देखिएगा ये है इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ये अब यहाँ पे मान लीजिए कोई जानवर मर गया है, ये कोई एनिमल है यहाँ पे, ठीक है, ये एनिमल है, ये मर गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ से मिट्टी, मान लीजिए ये सेडिमेंट्स के टुकड़े जो है रोल होते हुए आ रहे हैं, यहाँ सेडिमेंट्स है पूरे आते जा रहा है बह के, अपने हवा पानी के साथ, छोटे छोटे सेडिमेंट्स है वो अपने साथ बह बह के हवा और पानी के साथ आ रहा है, इसके ऊपर आ गया, फिर और सेडिमेंट्स और पानी इसके ऊपर बह बह के आके एक लेयर आई, फिर इसके ऊपर और लेयर, इसके ऊपर और लेयर, ये लेयर, तो ये क्या बन गया, सेडिमेंट्री रॉक्स बन गया। ये सेट छोटे छोटे सेडिमेंट्स आते आते यहाँ पे इकट्ठा हो गए, और यहाँ पर जब कंप्रेस मिला उसको एक लेयर के बाद दूसरी लेयर आई, उसके बाद क्या हुआ, तो ये जो यहाँ पर जो जानवर मरा हुआ था समझो, तो वो तो क्या हुआ, उसके अंदर दब गया। तो यही बोल रहा है, जो ये रॉक्स है, ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, दिस रॉक्स कंटेन्स ऑफ फॉसिल्स ऑफ जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, दूसरे अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं दैट वंस लिव्ड ऑन दैम। और यहाँ पे जो जानवर थे अब मर गए हैं, तो वो इसके नीचे दब गए, इस तरीके से सेडिमेंट्स उसका लेयर बन गया। तो ये भी हमको उसमें मिलता है, ठीक है। दिस रॉक्स का में कंटेन, हाँ लिखा, दिस रॉक्स में ऑल्सो कंटेन्स द फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम, जो वहाँ पर कभी रहते थे वो भी हमको उसके अंदर मिलते हैं। क्लियर। तो इसका एग्जांपल मैंने बताया आपको, सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या था, सैंडस्टोन इज एग्जांपल। ओके, अब हम देखते हैं क्या है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। हमने अभी तक देखा इग्नियस रॉक्स देखा हमने, और उसके बाद हमने सेडिमेंट्री रॉक्स देखा। अब देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स इज़ कहाँ से बना है, ये ग्रीक वर्ड, ये कहाँ से बना है, अभी इग्नियस रॉक लैटिन वर्ड का था, सेडिमेंट्री लैटिन वर्ड से आया था, बट ये कौन से वर्ड से है, ग्रीक वर्ड है, जिसका वर्ड कौन सा है, मेटाफोरस, ठीक है, MORPHOS FPHOSE, मेटामॉर्फस, ठीक है। इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। चेंज ऑफ फॉर्म मीन्स वो अपना जो प्रकार है, अपना रूप है, वो चेंज कर लेता है, ठीक है। मेटाफॉरस का क्या मतलब बता रहा, ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका कौन से वर्ड से लिया गया है, मेटामॉर्फस में इसका मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म, मीन्स अपना जो रूप है, अपना जो प्रकार है, वो चेंज कर देता है ये। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स और जो आपने इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स को जो है वो क्या करते हैं, कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो हमारे इग्नियस रॉक्स है और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वही क्या चेंज होके क्या बन जाते हैं, इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं, ठीक है। कैसे, हाउ, व्हेन igneous rocks and sedimentary rocks goes under the great heat and pressure। जब उस sedimentary rocks और जो हमारा igneous rocks है एक बहुत हीट और प्रेशर से गुजरते हैं, तब वो किस में चेंज हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है। देखिएगा इसको मैं ऐसे समझाती हूँ आपको। देखिए, अब मान लीजिए कि आपको हमको पता है हमारा अर्थ क्रस्ट जो है वो 3 लेयर्स का है। ये ऊपर मान लीजिए अर्थ क्रस्ट का लेयर है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो है, यहाँ पर मान लीजिए ये मैग्मा है, ये क्या है हमारा, ये मैग्मा है, ठीक है। ये अभी सेकंड लेयर है मैग्मा। अब यहाँ पे जो क्या है आपको, अब मान लीजिए यहाँ पर है आपको सेडिमेंट्री रॉक्स आपको पता है। अब यहाँ से तो आपको पता है इग्नियस रॉक्स भी यहीं से निकलता है मैग्मा से। अब सेडिमेंट्री रॉक्स आपका जो पता है एक लेयर, फिर दूसरी लेयर आती है,
फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, इस तरीके से ये सेडिमेंट्स आते जाते हैं। तो ये सेडिमेंट्स हैं और यहाँ से जो है अर्थ क्रस्ट से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है। ये रॉक्स आ रहे थे ना, तो यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है, मान लीजिए यहाँ से प्रेशर, ऊपर से प्रेशर आ रहा है ना, अर्थ क्रस्ट से प्रेशर मिल रहा है। और नीचे तो अब बोलोगे हीट कहाँ से मिल रहा है, प्रेशर तो ऊपर से आ रहा है, लेकिन हीट कहाँ से मिल रहा है। ये जो मैग्मा है ये तो बहुत गर्म होता है ना, मॉल्टन मैग्मा एकदम लावा गर्म होता है, तो यहाँ से उसको हीट मिलता है, यहाँ से हीट मिलता है और ऊपर से प्रेशर मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन रहा है। ठीक है, व्हेन सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर अ ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जब बहुत ग्रेट हीट और ग्रेट प्रेशर के साथ क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स से क्या किस में चेंज हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। जैसे एग्जांपल है क्ले चेंज इनटू स्लेट। स्लेट मतलब परतदार पत्थर जिसको बोलते हैं। ठीक है, परतदार पत्थर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट से क्या हो जाता है, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स किस में चेंज हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल क्ले चेंज इनटू स्लेट, स्लेट इज़ अ, और इसका एग्जांपल और देख सकते हैं हम, जैसे कि आप आटा गूँथ रहे हैं, आटा क्या गूँथा तो उसको अपने अच्छे से पानी डाल के प्रेशर दिया तो आटा गूँथ गया। अब उसी को हम उसको फॉर्म में किस चीज़ में, इसमें हम हीट में गैस पे रखते हैं और हीट में उसको नीचे से हीट मिलता है, तो वो क्या वो अपना फॉर्म को चेंज कर लेता है ना। तो वैसे ही क्या है, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स को जब बहुत प्रेशर और हीट मिलता है तो वो अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, क्लियर, ओके। अब इसमें देखिए यहाँ लिखा है रॉक्स आर वेरी यूज़फुल। रॉक्स जो है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो रॉक्स जो हार्ड रॉक्स होते हैं हाउस बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए काम आते हैं। और बहुत सारे गेम्स भी हैं जो सिट्टूल आप हम लोग खेलते भी हैं ना, बहुत सारे गेम्स हैं पत्थरों से जो हम खेलते भी हैं। ओके, अब देखते हैं। अब ये देखिए जो हमारा जो लाल किला है वो बना हुआ है रेड सैंडस्टोन से। ठीक है, और ताजमहल जो बना है वो हमारा वाइट मार्बल से बना हुआ है। क्लियर, अब देखिए सबसे रॉक साइकिल सुनते हुए एक और साइकिल याद आती होगी, वाटर साइकिल, है ना, क्योंकि हमने वाटर साइकिल पढ़ी हुई है। तो सेम ऐसे वाटर साइकिल के जैसे ही ये रॉक साइकिल भी है। और ये होता है साइक्लिक मैनर मतलब बोलना चाहिए जहाँ से शुरू किए हैं वहीं पर ख़त्म होता है साइक्लिक मैनर में। तो व्हाट इज़ रॉक साइकिल, हम देखते हैं रॉक साइकिल होता क्या है। यहाँ देखिए उसका डेफिनेशन दिया हुआ है आपके पास, यहाँ देखिए, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक्स चेंज टू अनदर अंडर द सर्टन कंडीशन इन द साइक्लिक मैनर। देखो, जब एक टाइप का रॉक्स दूसरे टाइप रॉक्स में चेंज हो जाता है कुछ कंडीशंस में, अंडर द सर्टन कंडीशंस और इन अ साइक्लिक मैनर मतलब जहाँ से शुरू होगा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ अ साइक्लिक मैनर। ओके, this process of transformation of rocks from one to another is known as rock cycle। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक रॉक से दूसरे रॉक्स में, इसे हम कहते हैं रॉक साइकिल। इसको अच्छे से याद कीजिएगा, रॉक साइकिल का फॉर्म है ना, इसे हम कहते हैं रॉक साइकिल। क्लियर, रॉक साइकिल। अब देखिए रॉक साइकिल कैसे होता है। पहले अब जब भी हमने इग्नियस रॉक से शुरू किया था, देखिए याद कीजिएगा, मैग्मा कूल्स डाउन सॉलिडिफाइड्स एंड बिकम इग्नियस रॉक्स। सबसे पहले क्या होता है, ये जो मॉल्टन मैग्मा है, मैग्मा निकल रहा है, ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, बाहर आ रहा है, ये क्या बन जा रहा है, यहाँ पे इग्नियस रॉक सेटल। यहाँ से मैग्मा, मॉल्टन मैग्मा निकलता है बाहर, ठंडा होकर सॉलिडिफाइड हो जाता है, सॉलिड शेप में आ जाता है और ये इग्नियस रॉक्स बन जाता है। अब इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ब्रेकिंग डाउन्स एंड ये छोटे छोटे जब ये रोल डाउन हो रहे हैं, क्रैक्स हो रहे हैं, हिट होते हैं आपस में, तो ये क्या होता है, एक छोटे छोटे सेडिमेंट्स में ब्रोक हो जाते हैं, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में ब्रोक हो जाते हैं और ये और ये बहते बहते
क्या हो जाता है, ये ट्रांसपोर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स, और ये किसकी मदद से, वाटर और विंड की मदद से ये सेडिमेंट्स क्या है, फिर जब एक सेडिमेंट्स ब्रोक हो जाते हैं और सेडिमेंट्स में आ जाते हैं, और सेडिमेंट जब एक हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब जब ये सेडिमेंट्स हैं, अब व्हेन दिस सेडिमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू, और जब ये छोटे जो सेडिमेंट्स हैं इनको जब दोबारा फिर से हीट मिलता है, हीट और प्रेशर मिलता है, तो ये क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अभी बताया था किस तरीके से नीचे से मैग्मा नीचे है तो उससे को हीट मिल रहा है और ऊपर से प्रेशर मिलता है, एक लेयर, जैसे एक बच्चा नीचे, मान लीजिए एक बच्चा नीचे, उसके ऊपर 4 बच्चे और आगे, तो नीचे वाले बच्चे के ऊपर क्या है, प्रेशर पड़ जाएगा ना, तो एक लेयर आती है, दूसरी सेडिमेंट्स की लेयर, फिर तीसरी सेडिमेंट्स की लेयर, तो ये क्या प्रेशर क्रिएट करती है। तो प्रेशर से, और इधर नीचे से हीट मिलता है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो क्या बन जाता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म हो जाता है। तो ये एक सर्किल सा देखिए, इग्नियस रॉक से किस तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक्स बना, है ना। तो ये देखिए यहाँ रॉक साइकिल जो दिया है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, मैग्मा रहता है, ये मैग्मा लावा वॉल्केनो इरप्ट हुआ और यहाँ से निकला, और ये क्या बना, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स फिर क्या हुआ, ब्रेक डाउन होकर सेडिमेंट्स में ब्रेक डाउन हुआ, फिर सेडिमेंट्स एक साथ मिलके सेडिमेंट्री रॉक्स बनाए। सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद फिर इसमें जब अगेन इसको हीट एंड प्रेशर मिला, तो ये क्या बना, मेटामॉर्फिक रॉक्स। और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, फिर से मैग्मा के रूप में आ जाता है। तो आप बोलेंगे कि मैग्मा, ये जो मेटामॉर्फिक रॉक तो ठीक है कि ये सेडिमेंट्री फिर लेकिन ये मैग्मा कैसे बन गया, है कि नहीं। तो देखिए मेटामॉर्फिक रॉक जो है फिर से वो मैग्मा के रूप में कैसे आया, आपको पता है कि जैसे कि इस तरीके से वॉल्केनो इरप्ट हुआ तो यहाँ से आया, ये आपको पता था कि यहाँ पे इस इग्नियस रॉक्स हो गया। फिर इसके बाद एक लेयर के दार, आपको पता है यहाँ पे एक लेयर पे लेयर सेडिमेंट्स पे बनते जाएगा, सेडिमेंट्स आते जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाएगा, है ना। और आपको पता है नीचे में क्या है, पूरा मैग्मा है। जब ये लेयर पे लेयर आ रहा है, यहाँ पे लेयर बनती जा रही है छोटे छोटे सेडिमेंट्स की, तो जब यहाँ से यहाँ पर इसको प्रेशर मिलेगा और यहाँ से मैग्मा का हीट बनेगा, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक हो जाता है। अब आपको जब पता है कि यहाँ पर बहुत सारे क्या है, मैग्मा है, तो कुछ आपने यहाँ पर देखा था कि एक्सक्लूसिव, हमने देखा था कि जो इग्नियस रॉक्स होता है वो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव होता है। तो कुछ इग्नियस रॉक्स जो है क्या, वो इंट्रूसिव मीन्स बताया था कि जो कूल डाउन क्या होता है, डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट में ही ठंडा हो जाता है, अर्थ क्रस्ट में ही। तो वो क्या होता है, वो भी क्या होता है, वो कहाँ चला जाता है, मैग्मा के अंदर फिर से चला जाता है ना। तो जो मैग्मा है, जो अर्थ क्रस्ट के जो नीचे का रहता है, इसको अपनी तरफ नीचे खींच लेती है इस लेयर को। तो इससे क्या होता है कि अंदर भरी हो जाता है ना, जो कुछ अंदर का चीज़ रहती है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स करती है, रॉक क्या है जो मैग्मा के अंदर उसको अपने पर भरी अपने अंदर खींच लेती है। तो ये जो हो जाता है, ये फिर से मैग्मा का रूप ले लेता है, ठीक है। तो मैग्मा फिर से वो बन गया, क्या बन गया, मैग्मा। फिर से वो मैग्मा से आपका इग्नियस रॉक्स, फिर इग्नियस रॉक्स से आपका सेडिमेंट्स आएगा, फिर सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगा, फिर वो डीप अंदर बरी होते 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 फिर उसको हीट और प्रेशर से फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेगा। फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स से क्या हो जाएगा कि जब ये इंट्रूसिव आपका जो रॉक्स रहता है वो कुछ अंदर अर्थ क्रस्ट रहते हैं, वो फिर मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये जो रॉक साइकिल है ये चलते जाता है। तो इसको देखिए एक बार मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। You have already learned when the molten magma cools, it solidifies and it becomes igneous rocks. These igneous rocks are broken down into the small particles that are formed sedimentary rocks. When the igneous and the sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks, है ना। The metamorphic rocks which are still under the great heat and pressure melt down to form the molten magma। अब जिसमें बहुत जो मेटामॉर्फिक रॉक अभी तक जो हीट एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा था, वो फिर से क्या बन जाता है, कहाँ में मेल्ट डाउन, किस में मेल्ट हो जाता है, मोल्टन मैग्मा में मेल्ट हो जाता है। देन दिस मेल्टन मैग्मा अगेन कूल डाउन, फिर से ये मेल्टन मैग्मा जो है कूल डाउन होता है और फिर से इग्नियस रॉक्स बनता है। तो ये था हमारा, क्या था, रॉक साइकिल था, है ना। अब रॉक्स, और जो हमारा रॉक्स है, रॉक्स के बहुत सारे यूजेस भी हैं।
जैसे मैंने बताया कि हाउस, रोड और बिल्डिंग्स बनाने के काम में आता है। और जो रॉक्स है वो क्या है, एक बहुत ही, उसके अंदर क्या रहता है, डिफरेंट मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलता है। मिनरल्स क्या होता है, ये देखिए, मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। इसका कुछ मिनरल्स वो चीज़ें हैं जो नेचुरली हमको मिलती हैं और उसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल कंपोजिशन होता है, तो जिसे हम मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। और मिनरल्स जो है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। जैसे कि कुछ मिनरल्स जो है हमारे लिए, हार्ड रॉक्स तो बता दिए कहाँ, जैसे बिल्डिंग, रोड और इसमें काम आता है। और कुछ इसमें मिनरल्स होते हैं जैसे कि आपका कुछ है हमारे लिए फ्यूल्स के काम आता है, जैसे कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, ये हमारे फ्यूल के काम आता है। और कुछ जो है वो हमारे इंडस्ट्रीज़ में काम आता है, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम। यूरेनियम हमें न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज़ होता है ना, और एक्सेट्रा। इन मेडिसिन, इन द फर्टिलाइजर्स ऑल्सो वी यूज़ मिनरल्स। तो ये चीज़ें थी जो इस तरीके से मिनरल्स, हम रॉक्स जो है हमारे लिए यूज़फुल होता है, उसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप रीड आउट कीजिएगा।